पीएसएल 2026 के अंदर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ज्यादा बोलियां लग सकती हैं, यानी कि वो खिलाड़ी सबसे ज्यादा महंगे बिक सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएल के अंदर इस बार पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि पीएसएल के अंदर खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। जिस तरह आईपीएल के अंदर ऑक्शन सिस्टम होता है, बड़ी बड़ी लीगों के अंदर ऑक्शन सिस्टम होता है, वही सिस्टम पीएसएल के अंदर भी लाया जा रहा है। इसके अंदर जो होगा 4 रिटेंशन के लिए रखा गया है। 4 खिलाड़ी जो है वो रिटेन हो सकते हैं और 1 खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट साइन इन हो सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी खिलाड़ी होंगे उन सब की ऑक्शन की जाएगी। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि पीएसएल ने ये कहा था, पीएसएल की मैनेजमेंट ने ये बोला था कि 0 रिटेंशन होगी, मतलब सभी खिलाड़ी लाइन में लगे होंगे कि कौन सा खिलाड़ी कोई भी ले जाए, यानी कि पैसा फेंक और खिलाड़ी उठा जा, ये काम होने जा रहा था। लेकिन फिर पीसीबी ने यह फैसला किया है, पीएसएल की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि 4 खिलाड़ियों को रिटेन रखा जाए। तो आपको समझाते हैं कि रिटेन और डायरेक्ट साइन इन क्या होते हैं। रिटेन वो होते हैं जो आपके गुज़िश्ता साल के अंदर जो पीएसएल के अंदर टीम के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनमें से आप 4 खिलाड़ी रख सकते हैं और ये आप बता देंगे कि भाई ये हमारे 4 खिलाड़ी हैं, मतलब ये खिलाड़ी और कोई ना ले। जिस तरह हम लाहौर कलंदर की बात करते हैं, लाहौर कलंदर जिस तरह शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान और इसके साथ वो किसी और खिलाड़ी को सिकंदर रजा को रख लेते हैं कि भाई ये हमारे 4 खिलाड़ी हैं, ये हमारे रिटेन है। तो इन जो रिटेन खिलाड़ी होते हैं उन्हें कोई दूसरी टीम नहीं खरीद सकती। इसके साथ एक डायरेक्ट साइन इन का ऑप्शन होगा। एक खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट साइन इन भी कर सकता है। एक खिलाड़ी की इजाजत होगी कि टीम जो है वो डायरेक्ट साइन इन करे। अब साइन इन ये क्या है, मतलब लाहौर कलंदर को कोई खिलाड़ी पसंद आ जाता है और वो ऑक्शन के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्ट उसे वो कॉल करेंगे कि भाई हम आपको अपनी टीम में खिलाना चाहते हैं, अगर आप राजी हैं तो डायरेक्ट साइन इन करके आ जाएं। जिस तरह बाबर आजम डायरेक्ट साइन इन करके सिडनी सिक्सर की तरफ शामिल हुए थे, वैसे ही मतलब टीम के पास इजाजत होगी कि वो एक साइन इन करके एक प्लेयर को डायरेक्ट साइन इन भी करवा सकता है। इनके अलावा और जितने भी खिलाड़ी होंगे उन सब की बोलियां लगाई जाएंगी, यानी कि उन सब का ऑक्शन सिस्टम होगा। जिस भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा कीमत लगाई जाएगी तो मतलब वो खिलाड़ी जो कीमत लगाने वाला होगा वो खरीद लेगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो पीएसएल के अंदर सबसे महंगे बिकने जा रहे हैं। तो सबसे महंगे 3 खिलाड़ी का नाम आता है और वो पहले नंबर पर हो सकता है कि आपको स्टीवन स्मिथ सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी हो, क्योंकि उसने जिस तरह वो बैटिंग दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी बिग बैश के अंदर 42 गेंदों के अंदर 100 रन किए थे बाबर आजम के साथ मिलकर, यानी कि वो खिलाड़ी सबसे महंगा 3 खिलाड़ी हो सकता है। स्टीवन स्मिथ जो है इस बार आपको पीएसएल के अंदर एक्शन में नजर आएंगे, तो स्टीवन स्मिथ महंगे 3 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसी के साथ हम लोग डैरल मिचेल को भी महंगे 3 खिलाड़ियों के अंदर शामिल कर सकते हैं। डैरल मिचेल ने जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को सीरीज हराई है, अभी डैरल मिचेल इसका रेट बहुत ज्यादा लगने जा रहा है। वैसे भी डैरल मिचेल जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से एडिशन खेल भी चुके हैं, तो उन्हें भी पता है कि पीएसएल के अंदर क्या ही सिस्टम होता है, तो वो भी पीएसएल के अंदर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं और डैरल मिचेल भी महंगे 3 खिलाड़ियों में से हो सकते हैं। इसी के साथ मुस्तफिजुर रहमान भी भाई महंगे 3 खिलाड़ी हो सकते हैं। जिस तरह आईपीएल के अंदर उनके साथ वो काम किए गए हैं, भाई अब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल की जो टीमें हैं वो चाहती हैं, हर टीम चाहती है कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो भाई हमारी टीम के अंदर खेलें और पीएसएल में अपना जलवा दिखाएं। आपको ये भी पता होगा या शायद ना पता हो कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो आईपीएल के अंदर 9 करोड़ और 20 लाख के बिक चुके थे। उनका जो एग्रीमेंट था वो हो चुका था, उसके बावजूद उन्हें जो है आईपीएल से निकाला गया है, रिलीज किया गया है, जो कि क्या उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि इंडिया क्रिकेट, पता नहीं इंडियन क्रिकेट क्या ही चाहती है। तो वो जो पाकिस्तान के तकरीबन 25 करोड़ बनते हैं, तो भाई मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो आपको 10 से 12 करोड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिक सकते हैं। और इसके बाद आता है ग्लेन मैक्सवेल। भाई ग्लेन मैक्सवेल के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो बंदा इंडिया के अंदर जाकर कमेंट्री करेगा और आप लोग उससे पीएसएल के अंदर खिलाएंगे। वो अलग से एक कंट्रोवर्सी है। भाई इंडिया वाले तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की देख नहीं सकते। भाई वो पीएसएल अगर वो आपके पास कमेंट्री कर रहा है और हमारे पास खेल रहा है, तो आप लोगों को क्या मसला है। इंडिया वाले जो है वो भाई कोई मौका छोड़ते नहीं है, पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश करवाते रहते हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम होते हैं। और इसके बाद नाम आता है
बेन स्टोक का। बेन स्टोक जो है ये भी महंगे तरीन खिलाड़ियों में हो सकते हैं अगर ये पीएसएल के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अभी तक इन्होंने पीएसएल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं है। अगर ये पीएसएल के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, खबरें आ रही हैं कि ये आपको रजिस्टर होते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी महंगे तरीन खिलाड़ियों में से हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको खिलाड़ी बताए हैं 4-5 खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं 2026 के पीएसएल के अंदर।